धीरज कुमार। अभी जो है लास्ट शिफ्ट था आज आपका, ठीक है। तो मॉर्निंग का शिफ्ट का मैंने करा दिया था और बाकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में मिला के जो क्वेश्चंस मिले मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस है वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या फिर थर्ड शिफ्ट के कोई एक शिफ्ट का जो है डिफ़िकल्ट है। और आज लगभग पूरा दिन जो है ना वो डिफ़िकल्ट ही है। और सबसे मतलब फेलियर यहाँ पे ये हुआ है कि एक ऐसा शिफ्ट है जो सेकंड है या फिर थर्ड है, कोई इन दोनों में से एक शिफ्ट है जिसमें से मिशन जो मैंने टॉप 5 मिनट जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक भी नहीं आया। तो ये जो है बहुत ही मतलब बुरा लगा मुझे देख के, क्योंकि अभी टोटल लगभग 12 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ ना, ये 12 शिफ्ट, क्योंकि 4 दिन एग्ज़ाम हुआ, हर शिफ्ट मतलब हर दिन 3 शिफ्ट, तो लगभग 12 शिफ्ट या फिर ऐसे 13 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। और लगभग सारे शिफ्ट में पढ़ाए गए क्वेश्चन आए, ठीक है। टॉप 500 से साइंस के क्वेश्चन आए, अलग से जो साइंस कराए थे, मैराथन, महामैराथन और मैथ रीजनिंग है। बट इस पार्टिकुलर सीट के अंदर, शिफ्ट के अंदर तो फिर मतलब बहुत बुरा हो गया गाइज़। और बुरा मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि मेरे क्वेश्चन नहीं है, बुरा इसलिए लग रहा है ना कि बच्चे उम्मीद करके गए थे और उनका उम्मीद टूट गया, ठीक है। फिर भी गाइज़ इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज मैं तो मतलब किसी एक शिफ्ट में ऐसा आया तो मैं इस चीज़ में अपने अंदर कमी तो नहीं कह सकता कि मेरी तैयारी में कमी थी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, बिकॉज 99% शिफ्ट में आए, बाकी एक शिफ्ट में नहीं आया। तो गाइज़ इसके लिए तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस आए, इस तरीके से कुछ तैयारी कराई जाए, ठीक है। और रीज़न ये था ना कि शिफ्ट में नहीं आने का, करंट अफेयर ज़्यादा पूछ लिए आज, ठीक है। आज के किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में करंट अफेयर पूछे गए। जो क्वेश्चंस बाकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो एक दोस्त का आया यहाँ पे, मतलब बच्चे का आया है यहाँ पे, किसान दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस। तो ये सभी दिवस पे थे जो कि इसमें से रुक जाओ, एक है यहाँ पे मैथ का है गाइज, यहाँ पे कॉस माइनस ई पावर एक्स ऐसे करके था, मतलब शायद जीडी का क्वेश्चन है ये गाइज। अब ये कह रहा है एक्स माइनस 2y बराबर 3 है, एक्स वाई बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू बताओ। बन जाता। सरफेस टेंशन का यूनिट पूछा था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट पूछा था, ठीक है, शिफ्ट एम में। अब देखो यहाँ पे p इंटू 4p स्क्वायर माइनस 2 को 4p इंटू पी माइनस 2 को डिवाइड करना था, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। लीनियर इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और डेफर का सिनोनिम आया हुआ था, और प्रोस्पेरस का एंटोनिम। तो ये तो ठीक है, ये सभी चीज़ें इंग्लिश तो ठीक है। 2 वॉइस और एक नरेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे एक मैथ क्वेश्चन था, अगर मान लो 200 ऑरेंज 1000 में बाई करता है तो 25% प्रॉफिट के लिए 1000 रुपये में कितने ऑरेंज सेल करेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था मैथ्स का गाइज, क्योंकि आप इसको अगर लेंदी कहते हो तो इसका मतलब आगे प्रैक्टिस नहीं थी, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे। फिर एक समलंब चतुर्भुज का पैरेलल साइड दे रखा है 25 और 15 है, और तो उसका एरिया 200 मीटर है, तो उसकी हाइट क्या है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, ये बन जाता है। ये 2400 रुपये का। यहाँ पे आप कहोगे ना कि सर आप आसान कह दे रहे हो, ऐसा कैसे। ये सारे ये बात वही कहेंगे जो मुझसे भी रिसेंटली जुड़े हैं, जो पिछले 3-4 महीने से जुड़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो मुझे तो ये तो आसान लगेगा ना, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन से। तो देखो आगे क्वेश्चन है, 2000 रुपीज़ का 20% से 3 ईयर बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो अब ये भी क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। तो ये भी मैंने कराया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से या फिर सिंपल इंटरेस्ट से बस छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। तो ये सभी चीज़ें तो कराई हुई थी। सेक्शन 2 बहुत हार्ड था, सोडियम का एटमिक नंबर पूछा हुआ था, बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल पूछा हुआ था, एटमिक बम का फाउंडर पूछा। ये तो मतलब किसने एटम बम बनाया था, तो ये तो मैंने पढ़ाया हुआ था ना। यहाँ पे ये भी था बर्नौली थ्योरम, सोडियम एटॉमिक नंबर। ये सभी आप अगर साइंस की पूरी देखे होते तो आपको बन जाता। ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस के फाउंडर, ये शायद मैंने नहीं बताया अभी तक, ठीक है। और याद आएगा तो भेज देंगे, ठीक है। पहले तो इनको थैंक यू रिप्लाई दिया जाए, बिकॉज इन्होंने थोड़ी सी एफर्ट दी है भाई उतना टाइप करने के लिए, ठीक है। तो इनको पहले थैंक यू करो मैसेज में, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बच्चे के पास। और एक बच्चे ने भी यहाँ पे 3 मैसेज भेजा था कि वीरेंद्र कुशवाहा, ये आपके पढ़ाई क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे मैसेज फ़िलहाल यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे किसान दिवस, मजदूर दिवस और महावीर पुरस्कार क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है एक बच्चे का मैसेज आया था फ्रॉम कर्नाटका। इन्होंने बताया कि ये जो है PDF जो 500 पढ़ के जाएगा उसका काम इसमें इतना से हो जाएगा। बट गाइज़ मुझे थोड़ा सा अब अच्छा नहीं लग रहा है, किसी सेकंड शिफ्ट वाले में या फिर थर्ड शिफ्ट वाले में जिसका गाइज़ मतलब 500 में से कुछ भी आया ही नहीं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि समझ रहे हो ना। बाकी ऐसा होता है ना कि मान लो आपके पास आपके घर में 6 भाई बहन हैं, बाकी 5 मतलब 6 हैं तो 5 को आपने कुछ ना कुछ दिया, गिफ्ट दिया, बाकी एक को नहीं दिया, तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो वही फीलिंग्स थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और देखो गाइज़ यहाँ पे ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं, दीपक कुमार फ्रॉम बिहार, और कह रहे हैं और रुक जा, कहाँ गया भाई।
और मैथ मॉक में 3-4 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ नंबर अलग था, मतलब सेम पैटर्न पे आए थे मैथ के, वैसे ही जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट था। रीजनिंग में भी मॉक टेस्ट से आया हुआ था, आपका वीडियो से उन्होंने पढ़ा था और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और ये इन्होंने भेजा है रामकृष्ण फ्रॉम तेलंगाना। अरे वाह, इतने दूर दूर से भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मुझे पढ़ के अच्छा लगा। कर्नाटका से, तेलंगाना से। देखो इन्होंने भी कुछ एक वॉइस मैसेज दिया है, क्वेश्चन ही बताया इसके अंदर, शायद इनको हम बाद में सुनेंगे। बट इन्होंने सेक्शन 1 में 40+ किया है, और मेरी वजह से नहीं भाई, ये अपनी वजह से। ठीक है, आपने मेहनत किया था और क्वेश्चन उनको याद नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन है, पर्सन मॉर्निंग 7:30 बजे स्टार्टिंग विथ द स्पीड ऑफ 8 km/h। ये ट्रेन का जो क्वेश्चन है, जो मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से पढ़ाया गया था, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा शायद वॉइस रिकॉर्ड में, वो सुन लो आप लोग। सर, एक व्यक्ति रहता, वो मॉर्निंग 7:30 AM को 8 km/h पे स्पीड से जाता, तो और एक व्यक्ति रहता जो सेम पर्सन है, उन्होंने 30 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पे जो इन्होंने भेजा है वो यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैसेज में। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या आए थे आज के। और एक बच्चे का मैसेज आया, सर आज का पेपर बहुत कठिन था। ये सेकंड बैच वाला। हाँ, सेकंड बैच में मतलब आज थोड़ा सा रुलाया लगता है मुझे बच्चों को। और उसमें जो है मेरा माउस भी बंद हो गया था। ये तो बदमाशी चल रही है जिनकी, किसी को मतलब एंट्री करा दे, एंट्री मतलब 8:30 बजे बोल के 8:10 में ही बंद करा दे रहे एंट्री, तो कहीं माउस ख़राब दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हो रही है, तो उनको पहले ही सभी चीज़ें चेक करानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे उनका तो कुछ नहीं जाता, बट स्टूडेंट का बहुत कुछ चला जाता है इसके बीच में। ठीक है, बट आपसे हमें जो क्वेश्चन पढ़ा था किया। ठीक है, होम्योपैथिक का एक पैसेज आया था, वेज का क्वेश्चन था यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने इतना भेजा है। और यहाँ पे एक बच्चे का मैसेज आया है, हाय सर अरुण कुमार, हेलो। और ये ना शिफ्ट इजी था बट कुछ मैथ नहीं बना। ठीक है, इनका कोई शिफ्ट था शायद सेकंड, देखो यही तो, या तो फर्स्ट शिफ्ट के होंगे या फिर सेकंड शिफ्ट के। यही दिक्कत है कि कोई शिफ्ट किसी को बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है और वही शिफ्ट किसी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसका मतलब सब तैयारी का खेल है। ठीक है, और गुरपुरा अब्राहन कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहीं पे एक क्वेश्चन और भी है, सर आज का क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश टफ था। ठीक है, और रीजनिंग। ठीक है, मैथ में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया दिया था और छोटा वाला का पूछा था तो बन जाता। साइंस में V = IR के बारे में पूछा गया था, जो चीज़ मैंने साइंस के अंदर पढ़ाया था इसको, और कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के। तो ठीक है गाइस, अभी जो सेकंड और थर्ड मिला के मुझे बहुत कम क्वेश्चन मिल पाए, और मैं थोड़ा यूट्यूब पे आज एक्टिव भी नहीं था, बिकॉज SSC के MTS और CHSL बैच की तैयारी के लिए मटेरियल तैयार कर रहे थे हम लोग मिलकर सारे टीम। तो गाइस सुनो, यहाँ पे जो नया चैनल हमने क्रिएट कर रखा है A to Z स्टडी SSC एग्ज़ाम्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो है ना कल से जो आपका हम लोग कोस्ट गार्ड, यहाँ पे कोस्ट गार्ड कह रहा हूँ मैं, कल से जो है करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अनुभव मैम पढ़ाएंगे। बाकी 4 अप्रैल से तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो 3 अप्रैल से भी हम लोग बैच को कंटिन्यू कर देंगे, बट 4 अप्रैल से तो कैसे भी हो जाएगी पूरी, मतलब अलग अलग टीचर्स आपको हर सारी क्लासेस कराएंगे। तो टाइम टेबल जो है 1 अप्रैल के इवनिंग में बता दिया जाएगा या फिर 2 अप्रैल को मॉर्निंग में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो इनका भी वही क्वेरी था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके बता देना जो जो क्वेश्चंस आपको याद होंगे आज के सेकंड, थर्ड, फर्स्ट शिफ्ट मिला के।